नमस्ते, मैं देवी सिंह कोटा से। मैं आज आपको एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उस सीरीज में हम क्या करेंगे कि वीक में 3 डे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड आपको क्यूरेटेड क्वेश्चन लाऊंगा जो जेई मेन एडवांस और नीट के लिए आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इसलिए पहला सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जो पावर स्क्रू पर आधारित है। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये पावर स्क्रू क्या होता है, वह क्या करता है, रोटरी मोशन को यानी रोटेटिव मोशन को आपको कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन में। और एक पावर स्क्रू जो फिगर में आपको यहाँ दिखाया गया है, इसके बारे में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वह रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के टी दिया हुआ है और वह टी ये जो है पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। द लीड ऑफ स्क्रू इज एल इजकल टू 2 पाई बी मीटर दिया है लीड का। और ये रेडियस जो है ना, सेंटर ऑफ बॉल, ये बॉल ए है और ये बॉल आपका ए है, ये बॉल आपका ए है और ये बॉल बी है और यहाँ पर आपका बॉल बी का सेंटर है। और ये जो है ना, आपको कह रहा है कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। देखिए ऐसे एरो दिया हुआ है, ओमेगा से ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है। तो ये जैसे जैसे ओमेगा से रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है। ओके, अब ये जैसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो पहला क्या है कि एक होता है लीड। सवाल में दिया है ना कि आपको इज गिवन बाय एंगुलर वेलोसिटी इतना दिया हुआ है पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और के की वैल्यू है और ओमेगा के टी दिया हुआ है। और लीड ऑफ स्क्रू, लीड क्या होता है कि एक वन रिवॉल्यूशन जब करेगा, ये दोनों बॉल एक सर्कुलर पाथ पर चलना स्टार्ट करेंगे, वन रिवॉल्यूशन करेंगे, तब तक ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना जाएंगे, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो जाएंगे वह जाएंगे आपका एल, वन रिवॉल्यूशन में। उसको एडवांसमेंट कहते हैं अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस ये जो एडवांसमेंट कर रहे हैं वह एल कर रहे हैं 2 पाई डिस्टेंस में। इसका मतलब लीड का मतलब ये होता है। अब क्या है कि स्पीड ऑफ बॉल व्हेन द स्क्रू हैज टर्न थ्रू वन रिवॉल्यूशन, अगर ये स्क्रू वन रिवॉल्यूशन से अगर रोटेट करेगा तो उस समय स्पीड बॉल का बी का क्या होगा, यानी बॉल बी के सेंटर का स्पीड आपको निकालना है। वेरी सिंपल है कि इसको देखिए, बॉल के बारे में सोचिए, पहले बॉल का मोशन देखिए कैसा होगा। बॉल एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, ओके, और सर्कुलर पाथ पर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वह क्या करेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी वह चलेगा। क्यों भाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसके कारण चलेगा, तो वह जैसे चक्कर मारेगा, तो जैसे आपने नट बोल्ट देखा होगा, बोल्ट पर क्या होता है, गैप रहता है, ऐसे ऐसे ग्रुप बना रहता है, तो वह एक रिवॉल्यूशन करता है तो उसमें इस ग्रुप से इस ग्रुप में चल जाता है। वही वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग एडवांसमेंट हम बोलते हैं उसको। तो इसको एक तो वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, ओके, एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर ओमेगा, जो कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट मिला दिया जाता है, इसकी पाथ हेलिक्स हो जाएगी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि वह पार्टिकल जो चलेगा ऐसे 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 चलेगा जैसे, और वह जो है आपको दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा वन रिवॉल्यूशन के बाद, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, हमको स्पीड निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम ओमेगा से प्ले करते हैं, हमारा ओमेगा जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो ये ओमेगा इक्वल टू आपको के टी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी। और इस तरह अगर देखिए तो क्या आता है, अगर देखा जाए इस तरह तो एक बात आएगा कि यहाँ से डी थीटा अगर देखो तो आपका डी थीटा कितना आ रहा है, डी थीटा इक्वल टू आएगा के टी डी टी, और इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से थीटा तक, जीरो से टी तक। और इस तरह अगर बात करोगे तो यह हो गया थीटा इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर आ गया। और थीटा को अगर 2 पाई लिख दो, ये 2 पाई इक्वल टू होगा हाफ के दिया हुआ हमारा पाई इंटू टी स्क्वायर। तो इसको वन रिवॉल्यूशन में मान लीजिए टी नॉट हो गया, टाइम लगा, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो हमारा पाई से पाई कटता है, और जब पाई से पाई कट गया तो आपका टी नॉट यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। अब ये 2 सेकेंड आ गया टी नॉट, और टी नॉट जब 2 सेकेंड आ गया तो इसके बाद आप समझने की कोशिश करो, हमारा टी नॉट आ गया 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड जो टाइम आया इसमें हमको
सर्कुलर पाथ पहले देखिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बॉल को देखा जाए, बॉल के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने का काम करेंगे, तो यह एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, और ये जो सर्कुलर पाथ पर चलेगा उसकी रेडियस बी, ये बी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, बॉल के सेंटर से एक्सिस की डिस्टेंस जो है वो बी दिया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे तो वर्टिकल मोशन को नहीं सोचेंगे, तो वह होगा आर ओमेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को हम डिस्कस करने की कोशिश करें, हमारा वीएच जो आएगा वह होगा आर ओमेगा, यानी बी ओमेगा होगा। और बी हमारा दिया हुआ है आपको, एल इजकल टू 2 पाई बी क्वेश्चन में दिया है, तो एल इजकल टू 2 पाई बी हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो हम बी को लिख सकते हैं एल अपॉन 2 पाई, और इस तरह अगर हम लिखें तो एल बाई 2 पाई, और ओमेगा होगा कितना, तो के टी नॉट टाइम है, टी नॉट, तो आप देखें इनकी वैल्यू रख दो, तो एल बाई 2 पाई, के हो गया हमारा पाई, और टी नॉट आ गया हमारा 2, तो ये कट करके एल मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इजिली हम लोगों ने निकाल लिया इस सवाल में, और वह हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी आपको निकल गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात अगर करें तो नेक्स्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेरा जो होगा वह होगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने बोला ना, एक चक्कर में एडवांसमेंट कितना होगा, एल के बराबर, ठीक है ना, और वह एल है, तो वह एल डिस्टेंस जो आपको ट्रेवल हो रहा है 2 पाई एंगल पर, जब यह 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा, उसमें एडवांसमेंट हुआ है एल, तो यूनिट में होगा एल बाई 2 पाई। तो आपका थीटा में हम देख लेते हैं, अगर अगर थीटा से रोटेट किया होगा तो ये थीटा इक्वल टू होगा, थीटा पर हो जाएगा एल बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम जेड मान ले रहे हैं, वर्टिकल में जो एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है मान लेते हैं, तो ये जेड है इजिकल टू हो गया एल बाई 2 पाई इंटू थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको अपन कर सकते हैं इजिली कि आप ध्यान दें कि जेड को डी जेड बाई डी टी लिख दिए, तो एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वह हो गया डी जेड बाई डी टी, और ये करिएगा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, तो ये तो कांस्टेंट है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, तो यहां से इक्वल टू एल बाई 2 पाई ओमेगा होगा। और इस तरह देखिए तो यह एल बाई 2 पाई, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा हमारा क्या है, के टी नॉट होगा, तो के टी नॉट होगा, के टी नॉट होगा, और जैसे यह के टी नॉट होगा तो यह होगा इजिकल टू एल बाई 2 पाई, के को पाई लिख दीजिए, और टी नॉट हमारा 2 है, तो ये कट जाएगा, और यहां से जो आएगा वह वैल्यू आएगा आपको एल मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर स्पीड की बात करोगे तो यह स्पीड कितना होगा, ये रूट अंडर होगा भी एक्सिस का स्क्वायर आप प्लस भी आपका क्या, भी एक्सिस आप प्लस क्या आने वाला है बोलो, भी एक्सिस आप प्लस आपको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डी एच स्क्वायर, और इस तरह अगर देखें तो यह रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू √2L मीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम आंसर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, आप देख लो तो ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल हम सवाल को लाएंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए। थैंक यू।